नमस्कार किसान भाइयों। जैविक खाद 99 में आप सभी किसानों का स्वागत है। धन्यवाद। किसान भाइयों, मैं आपको दिखा रहा हूँ गन्ना। ये गन्ने की वैरायटी है 0118। ये गन्ने की वैरायटी 0118 है। और आज 23 जुलाई 2026 हो गया है। तो 23 जुलाई को ये पेड़ी गन्ना है हमारा। और ये 1 मार्च को गन्ना कटा, पेड़ी गन्ना 1 मार्च को। अब 1 मार्च का देखो ये गन्ना हमारा इतना ज़बरदस्त गन्ना हो रहा। देखो मेरे हाथ पाँव से भी और बहुत ऊपर निकल गया गन्ना। ये है 0118 है, गन्ने की वैरायटी 0118 है। और ये एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको, ये गन्ना जैविक है। ये जहर मुक्त गन्ना है। इसमें कोई भी कीटनाशक दवाई हमने अभी तक नहीं लगाई है इसके अंदर, और इसमें कोई भी रोग नहीं है। तो मैं आपको आप बताना चाहता हूँ जैविक की पूरी जानकारी। जब गन्ने की बुवाई होती है तो बुवाई के समय आप खेत की तैयारी में, खेत की लास्ट जुताई में, जब हम लास्ट जुताई खेत की करते हैं उसमें जो है हमें सबसे पहले तो किसान मित्र जीवाणुओं द्वारा हमें गोबर को कंपोस्ट करना है। किसान मित्र जीवाणु द्वारा गोबर को कंपोस्ट कर और उसमें हमें जब वो गल जावे, पक जावे, पूरा गोबर पक जाता है 60 से 70 दिन में किसान मित्र जीवाणु द्वारा। तो उसको जो हम पकाने के तरीका बताएंगे हम आपको। उसमें 2 फुट आप ऊंचा कर लेंगे ऐसे, और 3 फुट चौड़ा लंबा तक कितने कर लेंगे। उस पर हम किसान मित्र जीवाणु डालेंगे, या उसमें छेद कर लेंगे। हम छेद में जो ढेर बनना हमारा छेद कर लेंगे, छेदों में भर लेंगे। और उसे हम हर 15 दिन पर काट लगाएंगे, और फिर काट लगाने के बाद फिर छेद करेंगे, फिर डाल देंगे, फिर काट लगाएंगे 15 दिन पर। यानी कि 70 से 60 दिन में वो बनकर कंपोस्ट तैयार हो जाता है, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट। जब वो बनकर तैयार हो जाए तो जब हम खेत की तैयारी करते हैं तो कम से कम 50 किलो सरसों की खल लेनी है। और 50 किलो उससे जो सरसों की खल लेने हैं उसका 3 गुना गोबर का खाद लेना है। और गोबर की खाद में हमें वो सरसों की खल मिलानी है। मिलाकर 15 से 20 दिन वो रखी रहनी है हमें। और फिर उसको हम कुछ और मिलाना है हमें जो है कम से कम 5 किलो सुहागा लेना है, 2 किलो नीला थोटा, 1 किलो गंधक, और कम से कम 25 किलो चूना। इनको सबको अलग अलग ढेरी में मिलाना है, और 3 गुना गोबर की खाद में मिलाना है। सबको अलग अलग मिलाना, सरसों की खल भी, नीला थोता भी, और सुहागा भी, और गंधक भी, और चूना भी। इन सबको अलग अलग ढेरी में मिलाना है। और कम से कम 3 गुना ज़्यादा कितना ही करना है। जो हमारा कंपोस्ट खाद जीवाणु द्वारा बनाया हमने, उसमें कम से कम गोबर का खाद 3 गुना होना चाहिए। जैसे कि मान के चलो हमारा चूना 25 किलो होना चाहिए 1 एकड़ के लिए। ये 1 एकड़ की डोज बता रहा हूँ। 1 एकड़ के लिए 25 किलो चूना होना चाहिए। और 25 किलो चूना होना चाहिए तो कम से कम 3 गुना यानी 75 किलो कंपोस्ट खाद जो जीवाणु द्वारा बनाते हैं वो होना चाहिए। कंपोस्ट खाद होना चाहिए जीवाणु द्वारा। तो इन सबको कम से कम 10 से 15 दिन रख देंगे। और सरसों की खल को भी मिला देना चाहिए, तो कम से कम 40 से 50 किलो। और इनको हम लास्ट जुताई में, जो लास्ट जुताई करें खेत में बखेर दें और लास्ट जुताई कर दें और अपना गन्ना बो दें। समस्त बीमारी का इलाज यहीं लोग हो जाएगा। कोई भी बीमारी गन्ने में आपके में नहीं आएगी, और गन्ना बहुत बढ़िया बम्पर चलेगा, एकदम बढ़िया। उसके बाद हमारे पास जो किसान मित्र जीवाणु हैं उन्हें हमें 200 लीटर हर पानी पर चलाना है। तो आपकी कोई भी डीएपी या डाई, यूरिया या पोटास या जिंक या आयरन की कोई भी किसी भी सबकी पूर्ति कर देगा। किसी की कमी पौधे में नहीं होगी। सब उसके अंदर हैं।
हमारे किसान मित्र जीवाणु और जैविक है, उनके द्वारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक आयरन सभी चीज़ की वो पूर्ति करता रहता है। वही चीज़ हमने इस गन्ने में लगा रखा। गन्ना देखो, वही चीज़ हमने इसमें गन्ने में लगा रखा। अगर ये चीज़ आपने चला ली तो आपका कोई भी चीज़ डाई या यूरिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रोग के लिए हमारे पास किसान मित्र फंगस के जीवाणु हैं। हमारे पास किसान मित्र फंगस के जीवाणु हैं। उन्हें आप हर पानी पे भी उन्हें 200-200 लीटर 1 एकड़ में चलाते रहें, और किसान मित्र भी 1 एकड़ में चलाते रहें। ये 1 ग्राम का खर्चा 200 रुपये का खर्चा मात्र है, बस ज़्यादा खर्चा नहीं है। आप डाई यूरिया पे भी और पेस्टिसाइडों पे बहुत खर्चा कर देते हैं, इसलिए इन्हें चलाएं, कोई रोग नहीं आने का। और 1-2 बार किसान मित्र फंगस के जो जीवाणु हैं उनको बनाकर 200 लीटर 1 एकड़ में 1-2 बार स्प्रे कर देना है, तो रोग बिल्कुल भी नहीं आएगा। बिल्कुल रोग हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपकी फसल में। तो किसान भाइयों से अनुरोध है, इनके द्वारा इन्हें बनाएं। इन्हें बैक्टीरियों को भी मंगवा लें, आप बाज़ार में मिल जाएंगे, या बहुत मार्केट बहुत संस्थाएं बना रही हैं, उनसे ले लें, या और हम उपलब्ध करवा देंगे। हमसे संपर्क कर लें। हमारा नंबर है 9758 75 29 59, 9758 75 29 59। तो किसान भाइयों से अनुरोध है, आप सभी जैविक की तरफ जाएं और गन्ना ऐसा ही करें। देखो गन्ना देखो कितना ऊंचा निकल रहा है, मेरे हाथ से भी बहुत ऊंचा, यानी मेरा हाथ 8.25 फुट का है, पहुँच रहा है यहाँ पर। 8.25 फुट से भी ऊपर देखो गन्ना, कम से कम 3 फुट गन्ना ऊपर और निकल रहा है। यानी कि गन्ना अब होगा 11 फुट के आसपास गन्ना होगा है। आज जो है 23 जुलाई 2026 है, 23 जुलाई 2026 को पहली गन्ना है हमारा। और गन्ने की मोटाई बहुत ज़बरदस्त है, कोई भी दिक्कत नहीं है किसान भाइयों। इसलिए जैविक की तरफ आएँ, और जैविक के बैक्टीरिया ये जो मैंने बताए हैं, किसान मित्र जीवाणु और किसान मित्र फंगस, इन्हीं से ही सब चीज़ हो सकती है। यही है सब खेती का सहारा, इन्हीं से आप खेती कर सकते हैं। और सभी लोग इन्हीं को चलाएं और मुझसे संपर्क करें, और मैं जानकारी आपको देता रहूँगा। व्हाट्सएप पर संपर्क करें, मैंने नंबर आपको वीडियो में बता दिया है। इसलिए चैनल को सभी किसान भाई, और वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।